ईश्वर की कृपा क्या है? कैसे पता चला कि भगवान ने हम पर कृपा की है? अच्छा, आपको भी कई बार लगता होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान की कृपा हम पर है? कई बार लगता नहीं है ना कि कृपा चल रही है भगवान की, संदेह हो जाता है। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर, और केवल भगवान को लेकर नहीं, संशय कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको अपने पति पर कोई संशय हो तो क्लियर कर लो, आपको अपनी पत्नी पर कोई डाउट हो क्लियर कर लो, आपको अपने बच्चे पर कोई संशय हो, संदेह हो, जल्दी से क्लियर कर लो, क्योंकि गीता में लिखा है कि संशयात्मा विनश्यति। यदि आपके भीतर किसी के प्रति संशय है और आपने कहा नहीं, क्लियर नहीं किया, तो वो संशय ही आपके घर में आग लगा देगा, तबाही मचा देगा। हाँ या ना? ये बात देखो गीता में भगवान ने कही है। गीता पढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि भागवत जी और गीता जी ऐसी हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग बनाती हैं। आपके जीवन में जो भी संदेह हो, भाई संशय लेकर चलने से अच्छा है उसे क्लियर कर लो। हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, एक बार कह दो, क्या भाई साहब हमें ये लग रहा है, क्या तुम गलत हो? हमारा अपना ही है, हमारा दोस्त है, मित्र है। यदि आपको कोई भी संदेह है तुरंत कह दो। हो सकता है आप जो समझ रहे हो वो बात ना हो, आप गलत समझ रहे हो और वो कुछ और समझ रहा हो आपके बारे में। कई बार आंखों देखी भी गलत होती है, कानों सुनी भी गलत हो जाती है ना? तो इसलिए जो भी संदेह उसे जल्दी से क्लियर करो। आंखों देखी भी क्या गलत होती है? एक बचपन में हमने कथा सुनी थी, कहानी आप कहें तो सुना दें? सुना दें? सब जानते हैं, बीरबल की कहानी है। एक बीरबल थे, बड़े बुद्धिमान, उनके राजा थे और उनकी रानी थी। अच्छा, राजा की आदत थी कि कमल की पंखुड़ियों में सोया, गर्मी का टाइम था तो राजा तो भाई राजा है ना, राजाशाही तो राजाशाही होती है। तो एक दिन राजा हमेशा कमल की पंखुड़ियां बिछवाता अपने बिस्तर पर और सोया करता था। राजा रानी दोनों के लिए कमल की पंखुड़ियों की सैया सुसज्जित की जाती थी। एक दिन क्या हुआ, देखिए आंखों देखी भी गलत होती है, मैं उसका उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं। एक राजा थे, एक रानी थी, दोनों कमल की पंखुड़ियों पर सोया करते थे। अच्छा, जो कमल की पंखुड़ी बिछाने आया करता था माली, उसका नियम था कि रोज इतने बजे आना है, कमल की पंखुड़ियां बिछाना है। माली को बिछाते बिछाते कई साल हो गए। एक दिन वो माली कमल की पंखुड़ियां बिछा रहा था, तभी बढ़िया सुंदर हवा चलने लगी, बढ़िया सुंदर वातावरण था। उसके मन में क्या सूझी पता नहीं माली के। जब पूरी सैया तैयार हो गई तो जहां राजा सोया करते थे उसको लगा मैं भी देखूं क्या मजा आता है इसमें। तो जहां राजा सोते थे वो वहां सो गया। सो क्या गया, उसको लगा लेट कर देखूं, तो वो वहां पर, उसको लगा मैं अभी ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो सैया बनाता हूं, बिगड़ जाएगी तो मैं फिर से फूल लगा दूंगा, ठीक हो जाएगी। माली सैया पर लेट गया और जब लेटा, बढ़िया हवा थी, बढ़िया ठंडी ठंडी पंखुड़ियां थी, उसकी आंख लग गई, अर्थात नींद आ गई, वो सो गया। तभी रानी आ गई। अच्छा, रानी आई तो रानी को क्या लगा राजा सो रहे हैं, क्योंकि वो पंखुड़ियों में थोड़ा धस गया, पंखुड़ियां ऊपर आ गई तो चेहरा दिखा नहीं, कुछ भी रहा होगा पर रानी को दिखा नहीं। रानी को लगा ये राजा है, क्योंकि उसमें तो केवल राजा सोया करते थे ना, तो बाजू में आकर के रानी भी लेट गई। रानी भी लेटी हैं। अब इतने में राजा साहब आ गए। राजा ने देखा ये कौन पुरुष सो रहा है। अब देखा तो माली। अब माली को देख करके उसे तो देश निकाला दे दिया, तू मेरी पत्नी के पास बैठा क्या कर रहा है। अब वो तो गया, उसे तो दंड मिल गया, पर रानी को अब क्या दंड मिले, रानी तुम गलत हो। अब रानी ने कहा महाराज हम गलत नहीं हैं, हमारे विचार गलत नहीं हैं, हमें तो लगा आप सो रहे हैं, केवल कंफ्यूजन हो गई।
देखिए जीवन में कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम गलत होते नहीं हैं पर आपको लगता है हम गलत हैं, ये गलतफहमी हो जाती है सबके जीवन में। और रानी गलत नहीं थी पर राजा ने गलतफहमी पाल ली, और कोई भी पाल लेता क्योंकि पुरुष सो रहा है। अब निर्णय कौन करे? अब निर्णय तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा राजा साहब आंखों देखी भी गलत हो जाती है, आपने भले अपनी आंखों से देखी है पर गलत है, ये जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। बीरबल तुम सिद्ध करके बताओ कि मैं कैसे गलत हूं। मैंने आंखों से देखा है। कई बार आप सुनी बात पर यकीन नहीं करते पर आंखों पर यकीन करते हैं, पर कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। अब बीरबल ने सिद्ध किया। बीरबल ने कहा राजा साहब देखिए, रानी को उठाया गया, उस आदमी को उठाया गया, देखा गया तो वो गुलाब की सैया थी। रानी जहां पर लेटी थी वहां का गुलाब दबा हुआ था, वो आदमी जहां लेटा था वहां का कमल का पंखुड़ी दबी हुई थी, और बाकी बीच में तो उठी हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये केवल गलतफहमी के कारण रानी सो गई हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए राजा साहब आपकी जो सोच है अभी वर्तमान में वो गलत है, ये दोनों गलत नहीं है, आपने जो इन दोनों के प्रति सोच बना ली है ये गलत है, ये गलतफहमी हटा दीजिए, सब ठीक है। देखिए रानी ने जहां सोई थी उनके निशान वहां है, पूरा पुष्प दबा हुआ है, वो यहां सोया था उसका पुष्प दबा हुआ है, बीच में बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राजा साहब आपकी आंखें आज गलत हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंखों देखी भी गलत हो गई। इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लें, आप कुछ भी देखने के बाद भी निर्णय लें तो विचार कर लें कि आपने जो देखा है क्या वो सही है, क्या गलतफहमियां हैं बीच में। कई बार आप विचार नहीं करते। देखो राजा के भीतर संदेह हो गया, संशयात्मा विनश्यति पर मैं बात कर रहा था गीता के श्लोक पर, कि संशय हुआ रानी पर, राजा को, तो राजा के संशय को बीरबल ने क्या किया, क्लियर कर दिया। अच्छा संशय क्लियर हो गया तो खत्म बात, फिर दोनों ठीक हो गए। अच्छा डाउट क्लियर ना होता तो साथ में रहते पर मन में वो संशय बना रहता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए आप भी अपने रिश्ते में, परिवार में, घर परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, सबके प्रति बिल्कुल क्लियर रहिएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर रहता है वो कभी परेशान नहीं रहता। जो स्वयं संदेह रखता है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह लेके घूमता है उसका जल्दी से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्लियर हो, संदेह ना हो। अच्छा भागवत की कृपा हम पर है, ईश्वर हम पर कृपा किए हैं, सबूत क्या है? बीरबल ने तो सबूत के साथ बात कर दी कि रानी अच्छी हैं और ये गलती से हुआ है, कुछ भी गलत नहीं। अब आपको कैसे पता चले कि आपके जीवन में भगवत कृपा है, ये प्रूफ कैसे किया जाए? बीरबल ने तो प्रूफ कर दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके ऊपर भगवत कृपा है? अच्छा आप पर भगवान की कृपा है, इसे प्रूफ कर पाएंगे आप? हाँ या ना? कैसे करेंगे? देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण पत्र यही है कि उन्होंने आप लोगों को इस लॉकडाउन में, जो कि तमाम लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, ईश्वर की कृपा ने ही किसी भी प्रकार से उन्होंने आपको 7 दिन की भागवत सुना करके, 7 दिन नहीं, आपने तो, कई लोग बोलते हैं हम तो चैनल बदल रहे थे, अपने आप साधना चैनल लग गया, हमने कथा देख ली, कथा देखी तो रुक गए, ठहर गए, 1 घंटे की देखी, फिर 2 घंटे की देखी, फिर 1 दिन की देखी, अब तो ऐसा हुआ कि महीनों से हम 1 भी दिन छोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए ईश्वर की कृपा बोल रहा हूं आपको। लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोग भारत के आध्यात्म से नहीं जुड़े थे, भगवान से इतने नहीं जुड़े थे जितने अब जुड़ गए, कथा सुनकर जुड़ गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि देखो जमाने पर औरों पर कृपा हो ना हो भगवान की, पर आप वृंदावन तक पहुंचे हैं तो आप पर तो कृपा है भगवान की। आप कथा सुन रहे हैं तो आप पर, औरों की मैं गारंटी नहीं लेता, और कैसे हैं कहाँ हैं राम जाने।
पर जो टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप पर तो कृपा है ना, यही तो प्रत्यक्ष कृपा है। एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं बिल्कुल मरने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई, पर कथा सुन के मैं अच्छी हो गई। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि ये भगवत कृपा ही तो है। इसे आप कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले आप बड़े अशांत रहा करते थे, पैसा बहुत था पर फिर भी अशांति थी। अब देखो कथा सुनते सुनते मन बिल्कुल शांत हो गया, आपके भीतर शांति आ गई। ये ईश्वर की कृपा नहीं, भगवत कृपा नहीं तो क्या है? पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे, मन भटकता रहा करता था, अब पहले की अपेक्षा मन अब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शांत है, घर में ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा आनंद से रह रहे हैं, पति पत्नियों के झगड़े समाप्त हो गए, बहुत सारे बेटों ने माँ बाप की सेवा स्टार्ट कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है? कितने लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे ने तो चरण छूने शुरू कर दिए, हमारे बेटे ने तो चरण धुलना शुरू कर दिया, जो बेटा कभी समय निकाल कर आता नहीं था अब तो वो मेरे चरणों से जाता ही नहीं है, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन तो है। अब आप कहें महाराज जी उन पर परिवर्तन हो गया, हम पर क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है। एक बार मां यशोदा यमुना जी में दीप दान करने गई, दीप दान किया। केवल मां यशोदा ने नहीं, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, ग्वाल वालों, मतलब हजारों लोगों ने दीप दान किया। पूरी यमुना जी जगमग 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 जगमगा रही हैं आहा दीपों से। तभी भगवान श्री कृष्ण बालू पर लेट गए, पेट के बल लेट गए यमुना के किनारे, और जो दिया किनारे किनारे बह रहे थे ना, दिया उठा उठा के भगवान कृष्ण, माँ यशोदा दिया दान करें, दीप दान, और कन्हैया उठा उठा के उसे दिया को किनारे रखते जाएं, दीपक उठा के। मैया बोली लाला लाखों दिया बह रहे हैं यमुना में, तू कितने दीपक को उठावे गो? कन्हैया बोले मैया सारे दीपकन को मैंने ठेका थोड़ी ले रखे हो है, जो मेरे पास से गुजरते जावेंगी उनको उठा के अपने पास रखते जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 135 करोड़ की आबादी है, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या भगवान ने सबका ठेका लिया है? भगवान कहते हैं देखो ठेका तो मैंने सबका ही लिया है, पर याद रखना जो मेरे करीब से गुजरते जाएंगे उनको उठा उठा करके मैं उन्हें मुक्त करता जाऊंगा, उनके दुखों से मुक्त करता जाऊंगा। जो मेरे से दूर हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? गलती किसकी? तुम जाते क्यों नहीं भगवान के पास? क्यों नहीं उनसे संबंध बनाते? क्यों दूरियां बनाए बैठे हो? जाओ उनके पास, पुकारो उन्हें, वो सबका दुख दूर करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? तुम कभी गए ही नहीं उनके पास। याद रखना द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान रक्षा करते हैं, दुख दूर करते हैं, पर जब तक कोई जाकर पुकारे नहीं, जब तक कोई संबंध ना बनाए, जब तक कोई हृदय की धड़कन से ना कहे कि हे नाथ मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, इस भाव से भगवान के दर्शन करने जाओ, उनसे नजदीकियां बनाओ। एक नाई था, नाई अर्थात सेविंग करने वाला, वो अपनी दुकान में सबसे कहता था सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है। एक महात्मा जी को पता चल गया कि ये सबसे कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये प्रचार कर रहा है भगवान नहीं है। उसकी दुकान पर जो भी सेविंग करवाने जाता, बाल बाल कटवाने जाता, वो यही कहता भगवान नहीं है, भगवान नहीं। एक दिन महात्मा जी उसकी दुकान के बाहर खड़े होके बोल रहे थे सुनो नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है। नाई बाहर निकला, क्यों भाई क्यों नहीं होता? मैं हूं नाई, क्या करना है? बाबा जी बोले यदि नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? नाई नहीं होता इसलिए तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई। नाई ने कहा
कि भैया तुम आओ तो कभी कटवाने, जब तक तुम कटवाने नहीं आओगे अपनी दाढ़ी तो बड़ी हो ही जाएगी, तुम मेरी दुकान नहीं आओगे तो मैं कैसे काटूंगा। तो संत जी ने कहा पागल, जब तक तेरी दुकान कोई ना आए तब तक तू दाढ़ी नहीं बना सकता, सेविंग नहीं कर सकता, तो जब तक तू भगवान के पास ना जाए तब तक भगवान तेरा दुख दूर कैसे करेंगे। यहां चिल्लाने से क्या फायदा। तेरी दुकान कोई आता है तब उसके तू सेविंग करता है, उसके बाल वाल बनाता है। तेरी दुकान कोई आएगा नहीं तो कैसे। अब कोई कहे ना ही होता नहीं, होता नहीं, अरे होता है पर कोई जाए तो सही उनके पास, तब तो वो ठीक करेंगे। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर कोई अब बाहर से चिल्लाए नहीं नहीं होता नहीं होता, अरे भाई जाओ तो सही, मिलो तो सही। हाँ, दरस परस तो करो, पहले सुनो समझो। कोई उनके करीब आएगा ही नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। भाई एक प्यासा बोला कुएं से कुआ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो देखो हमें पानी नहीं पिला रहे हो। कुआ बोला भैया मैं तो तुम्हें पानी पिलाने के लिए जिंदा हूं, जरा तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। अब कोई हाथ ना बढ़ाए कुएं की तरफ, अरे बाल्टी तो डालो कम से कम कुआ में, कुआ मना थोड़ी करता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला। अब कोई कहे मैं नहीं 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 कुआ तो है नहीं, कुआ तो हमारी प्यास ही नहीं बुझाता। अब तुम बेवकूफ हो तो क्या करेगा कुआ। भाई बाल्टी लाओ, डालो उसमें, भरो पानी और पियो, कुआ थोड़ी मना कर रहा है। उसी तरह भगवान तो सबकी प्यास बुझाने को तैयार हैं, सब पर कृपा करने को तैयार हैं। थोड़ा सा तुम प्रयास तो करो, उनकी शरण में तो जाओ, केवल शरणागति ग्रहण तो करो भैया। जब तक शरणागति ग्रहण ना करोगे तब तक भगवत कृपा कैसे होगी। भगवत कृपा तब संभव है जब हम शरणागति करें। शरणागति अर्थात समर्पण। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपका हूं, बस सौंप दो सब कुछ। भगवान की हम पर सबसे बड़ी कृपा है कि हमें नित्य कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा। मैया जी थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाओ, खिसकाओ। मैया जो पीछे बैठी हो अंदर आ जाओ, यहाँ इस तरफ जगह है, आ जाओ। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सत्य के रूप में हमारे भीतर उपस्थित हैं। भगवान सत्य है। सत्यम परम धीमहि ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत के प्रथम वक्ता जिन्होंने इस धराधाम में भागवत का प्रचार किया है, उन वक्ता का नाम है सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव जी को जानते हैं आप लोग? मैया जी जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहते थे क्या? अच्छा, पहले कथा सुनाई थी, ठीक है, हमें लगा पड़ोस में रहते थे। मैया
पंचायत ना करना, नहीं सरपंच बना देंगे। बिल्कुल शांति से। सच्चिदायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। श्री सुखदेव भगवान ये कौन है? गौलोक धाम में राधा रानी के समीप एक तोता रहा करता है। तोता, शुक, शुक मीन्स तोता। शुक मतलब तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं। शुक गौलोक धाम में सुखदेव जी शुक रूप में रहा करते। शुक मतलब तोते के रूप में रहा करते हैं। और राधा रानी बहुत प्यार करती हैं इस तोते से, हमेशा अपने पास रखती हैं, अपने पास बिठाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भी तोता पाल लो, इसका ये अर्थ नहीं है। तोता नहीं पालना चाहिए, किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जितने दिन वो बंदी रहेगा आपके पिंजरे में, उतने दिन वो आपको बद्दुआ ही देगा, दुआएं नहीं निकलेंगी उसके भी। आप भले उसको मक्खन मिश्री खवाओ, क्योंकि आप किसी को बंधन में रखेंगे तो उसके अंदर से बद्दुआएं तो नहीं। देखिए आजादी तो आजादी है, पक्षियों की आजादी तो आकाश है, उड़ने दो उन्हें। पिंजरा तो सोने का भी क्यों ना हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही है। इसलिए पक्षियों को बंदी ना बनाया।